पहला सवाल है हमारा। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी हैज इट्स ओरिजिन। ये जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी है इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से हुआ था? सोशल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड अप्लाइड इंजीनियरिंग, नन। जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है बेसिकली, तो टेक्नोलॉजी का ताल्लुक हमारे इंजीनियरिंग के साथ है। ठीक है, इंजीनियरिंग के साथ है, यानी कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, उन मशीनरी को हमने कहीं ना कहीं अप्लाई करना होता है, तो फिजिकल साइंस और अप्लाइड इंजीनियरिंग इसका करेक्ट आंसर है। टेक्नोलॉजी विच हैज इट्स ओरिजिन इन बिहेवियरल साइंसेज। वो टेक्नोलॉजी जिसका ओरिजिन बिहेवियरल साइंस एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स कंसर्निंग ऑफ लर्निंग से हुआ। तो ये टेक्नोलॉजी जिसका ओरिजिन बिहेवियरल साइंस और अप्लाइड एस्पेक्ट से है, वो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, या बोथ है? अब मैंने अभी आपको बताया कि जो अप्लाइड है वो तो हार्डवेयर होती है, और जो बिहेवियरल होती है वो सॉफ्टवेयर होती है, तो ये बोथ हो जाएगा। ठीक है। ब्लैक बोर्ड इज अ कैटेगरी ऑफ टीचिंग। जो ब्लैक बोर्ड हम क्लास में यूज करते हैं, तो वो ऑडियो एड है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, या नन है? तो चूंकि ब्लैक बोर्ड हमें नजर आ रहा होता है, ब्लैक बोर्ड के खुद बोलता कोई नहीं है, तो ये विजुअल ऐड होगा। लीनियर प्रोग्राम हैज बीन अडेप्टेड बाय। अब चूंकि जो प्रोग्राम थ्योरी किसने दी थी, प्रोग्रामिंग के बारे में कौन बात करता है लर्निंग के अंदर प्रोग्रामिंग के हवाले से? वो जी कौन बात करता है? आप बताइए जरा, लर्निंग में प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम लर्निंग की बात कौन करता है? जी ये बात करता है स्किनर। ठीक है, स्किनर प्रोग्राम, स्किनर की थ्योरी को, ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रोग्राम लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग को प्रोग्राम थ्योरी, प्रोग्रामिंग थ्योरी भी बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोलते हैं। तो अब उस थ्योरी का जो है ना, ये स्किनर ने दी थी। तो लीनियर प्रोग्राम उसी तरह के एक तरतीब के साथ हम लीनियर लीनियर तरीके से हम लर्निंग कर रहे होते हैं, स्किनर ने इसकी बात की। द होल पार्ट इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। द होल, होल जो होता है वो ग्रेटर देन इट्स पार्ट के होता है, यानी जो होल चीजों का, यानी मुकम्मल तौर पे। तो इसके क्या होगा? ये सिस्टम, सब सिस्टम, साइनर्जी, नन। ये थोड़ा सा बात को आपने समझना है, एक नया सा सवाल है, शायद आपकी नजर से न गुजरा हो पहले। आपने कभी लफ्ज सुना है साइनर्जी? साइनर्जी का पता है, साइनर्जी क्या होती है? साइनर्जी होती है कि जैसे एक बंदा कोई काम करता है ना, तो वो उसके, लेकिन जब बहुत से लोग मिलके काम करते हैं, तो उसके अंदर एक कलेक्टिवली एनर्जी क्रिएट हो जाती है, यानी मिलजुल के काम करने से। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी कमरे में बैठे हैं, तो वहाँ अगर पांच बंदे नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस कमरे के अंदर बाकी लोगों के ऊपर उसकी, उनकी नेगेटिविटी का असर होगा, और सारे नेगेटिव सोचने लग जाएंगे। तो ये एनर्जी होती है कि एनर्जी होती है ऐसी जो कलेक्टिवली एनर्जी होती है, कलेक्टिव होती है। तो होल जो है ना, होल ग्रेटर एट्स पार्ट, ये एक एनर्जी है कि होल की ताकत जो है, होल की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है उसके पार्ट्स की निस्बत। ये एक थोड़ी सी निशानदेही करती है। ठीक है। री इन्फोर्सिंग टीचिंग डिवाइसेज गिवन बाय। री इन्फोर्सिंग की बात कौन करता है? टीचिंग डिवाइसेज के जो है री इन्फोर्स करने वाली, जिससे बच्चों को मोटिवेशन मिले, ऐसी टीचिंग डिवाइसेज होनी चाहिए। ये बात कौन करता है? स्किनर करता है, क्योंकि स्किनर की ये थ्योरी भी जो है वो री इन्फोर्समेंट वाली है। अकॉर्डिंग टू गैगने लर्निंग कंडीशन आर। गैगने के नजदीक जो उसने आठ जो है लर्निंग कंडीशनें बताई थी टोटल, सॉरी वो आठ थी। ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स और वर्बल और इस तरह चेन, इस तरह की बात करते हैं, वो आठ थी टोटल। इट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक वेज ऑफ अप्लाइंग टेक्निक्स एज वेल एज द यूज ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज टू सेटिस्फाई पीपल डिजायर। तो ये क्या है कि जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक अपने अप्लाइंग हम टेक्निक अप्लाई करते हैं और यूज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या चीज़ होती है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। बेसिकली ये यहाँ पे बात एजुकेशन की, यहाँ एक ओवरऑल बात कर रहा है, यूज ऑफ इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है।
जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने जहां तो बेहतर होगा एजुकेशन को बेहतर करना, लेकिन जहां बात होगी इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात हो रही है, सेट पीपल डिजायर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ज्यादा सूट करेगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी सूट करेगा। एजुकेशन तो वो होता है जहाँ एजुकेशन स्टूडेंट्स के ऊपर कोई चीज अप्लाई कर रहे हो, टीचिंग मेथड को स्ट्रेटजी वो होता। इट इज एन आर्टिफिशियल सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट टीचर ऑफ क्लासरूम इज, जहाँ आर्टिफिशियल सिचुएशन यानी वो चीज रियल नहीं होती, आप क्लासरूम के अंदर कोई चीज पढ़ा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, या वो एक रियल टाइम सिनेरियो नहीं होता बल्कि आर्टिफिशियल होता है, तो उसे सिमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिमुलेशन वो होते हैं नहीं कि वो जो सेम लाइक रियल की तरह होता है लेकिन वो रियल नहीं होता। द आइडिया ऑफ टीम टीचिंग वाज ओरिजिनेटेड अमेरिकन एजुकेशन, किस साल के अंदर जो है अमेरिकन एजुकेशन के अंदर जो है वो टीम टीचिंग का कंसेप्ट उभरा। ठीक है, टीम टीचिंग की बात अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में कब 1954 के अंदर टीम टीचिंग की बात अमेरिका के अंदर की गई। ठीक है, 1954 टीम टीचिंग अमेरिका के अंदर। द आइडिया ऑफ गेमिफिकेशन इज पॉपुलर, गेमिफिकेशन यानी आज के जो मॉडर्न टाइम है इसके अंदर जो है बच्चों को गेम के जरिए जो है वो लर्निंग करवाई जाती है। तो गेमिफिकेशन जो है वो क्या है? जी, गेमिफिकेशन इज पॉपुलर इन, कहाँ पे है गेमिफिकेशन पॉपुलर? नाइन्थ क्लास में, 10वीं तक, 11वीं तक, 12वीं तक? तो गेमिफिकेशन जो है ना ये 12 तक जो है ना तमाम क्लासेस में अब जो ऐसी ऐसी गेम्स आ गई हैं, ऐसी ऐसी चीजें, लर्निंग स्ट्रेटजीज आ गई हैं जिसके अंदर बच्चे गेम के जरिए जो है वो लर्न कर सकते हैं, तो 12 तक होगा। साइकोमोटर डोमेन वाव डेवलप्ड कौन था? ब्लूम ने तो दी थी, वो कॉग्निटिव दी थी। ठीक है, क्रैथवॉल ने कौन सी दी थी? अफेक्टिव दी थी। सिम्पसन ने कौन सी दी थी? साइकोमोटर। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो सिम्पसन था जिसने साइकोमोटर डोमेन दी थी। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की बात कौन करता है? प्रोग्राम लर्निंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामिंग, ये बात कौन करता है? थोड़े से आप एक्टिव हो, साथ के साथ जवाब देते रहें। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है, स्किनर ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर बात की थी। टीचर कैन यूज टीचिंग एड्स फॉर, टीचर जो है वो टीचिंग एड किस लिए यूज करता है? टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, या बोथ ए एंड बी? तो टेक्नोलॉजी या टीचिंग एड जो है वो चीजें इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि वो एक प्रॉपर टाइम के अंदर सब कुछ पढ़ा भी सके, और टीचिंग को जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से या एड की मदद से इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के इशू की वजह से जो है वो ड्रॉप हो गई थी, दोबारा जो है वो मैंने ज्वाइन कर लिया है। माजरता हूँ आपकी आपको उठाने। तो ब्लॉक चेन जो है ना, नहीं ये जो एमसीक्यू करने वाला था ना, तो और सॉफ्टवेयर था, मैंने आपको बताया भी था एक दफा। ब्लॉक चेन नहीं था, ब्लॉक चेन एक टेक्नोलॉजी है आज के दौर की ना, बहुत सी चीजों को आपस के अंदर जोड़ने की। ये एमसीक्यू, एमडब्ल्यू सी एस, एमडब्ल्यू क्यू, ब्लॉक है, तो ये नट है इसका करने वाला था, जिससे ऐसे कुछ न कर। वेक्टर फार्मिंग इज नॉट प्रिंसिपल आपकी कौन से का जो है वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, प्रोसीडिंग फ्रॉम नियर टू फॉर्म, प्रोसीडिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फ्रॉम डिग्री टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रश्न आ रहे हैं, तो ये बताइए, नियर टू फार तो बात बन सकती है, अगर करीब से दूर की तरफ जाना, क्या सी वाला ऑप्शन ठीक है? प्रोसीडिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू एब्स्ट्रैक्ट, क्या हम कॉम्प्लेक्स टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं? जी, क्या हम कम्प्लेक्स टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं? सी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है क्या? जी सी है। वो तो नियर टू फार फिर भी कहीं ना कहीं ठीक है, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग में नहीं आता, लेकिन वो प्रिंसिपल बन सकता है। एक चीज है कि हमें पहले नजदीक की चीजों का पता हो फिर फार की चीजों का, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
इंट्री टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड बाय एनटीएस आर एग्जाम्पल ऑफ, जो एनटीएस है जो टेस्ट है, ये किसकी एग्जाम्पल है? प्लेसमेंट होती है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या सबमेटिव, क्या होता है इसके अंदर? ये सवाल थोड़े आगे चले गए हैं, तो पहले हम इधर से देखते। 70 स्टूडेंट यूज देयर फिंगर्स टू कैलकुलेट नंबर, बच्चे जो है अपनी फिंगर को इस्तेमाल करते हैं नंबर कैलकुलेट करने के लिए। विच मैक्सिम ऑफ टीचिंग इज हेयर, तो बच्चे क्या सिंपल टू कम्प्लेक्स जा रहे हैं, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं, पर्टिकुलर टू जनरल या नॉन टू अननोन? तो जब बच्चे कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि अंगलियां पहले अंगलियों से, फिर उसके बाद यानी अंगलियों से, इट मीन ये मैनुअल काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, फिर लेकिन वो नंबरिंग एब्स्ट्रैक्ट सोचते हैं, तो ये कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी पहले उसने जिस्म का इस्तेमाल किया है या कंक्रीट यानी उंगलियों से गिना है, फिर वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीजों में आई, तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होगा। टीचिंग हाउ टू हिट अ गोल्फ बॉल, हिट करना, कोई स्किलफुली कोई काम करना, तो ये किस में आता है? ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। इंट्री टेस्ट जो एनटीएस लेता है, ये प्लेसमेंट होती है, या आपको जॉब लेनी होती है या किसी डिग्री में आगे एडमिशन लेना होता है, तो प्लेसमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम सबमिटिव एट द एंड होती है, और ये फाइनल एग्जाम होता है। बाकी क्विज भी और क्लास होमवर्क फॉर्मेटिव, ये सारे फॉर्मेटिव के अंदर आती हैं। स्मार्ट, स्मार्ट यानी जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, और जो है रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, ये वाली जो है ये गोल सेटिंग के टाइम जब हम गोल बनाते हैं ना, उस वक्त इसकी हमें जरूरत होती है, इस्तेमाल होता है नहीं इसका। ग्रेट लीडर डिमॉन्स्ट्रेट, ग्रेट लीडर्स के अंदर क्या चीज होती है? पॉजिटिविटी, इंपैथी, पैशन या इंटेग्रिटी, क्या चीज होती है? तो सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इंटेग्रिटी जो है ना, ये एक बड़ी चीज है। ये कहीं ना कहीं आपको बाकी भी आंसर में मिल सकते हैं। इंटेग्रिटी जो है ना, एक रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी जो है वो एक हर काम के अंदर एक डिग्निटी होती है, एक प्रोफेशनलिज्म होता है। वो चीज जो है ना, सारी चीजें ही हैं, क्योंकि आल का ऑप्शन नहीं है, तो मेरे नजदीक मैंने इस तरह के सवाल एक दफा गुजरा था, तो ये इंटेग्रिटी जो है ना वो ज्यादा मुझे जो है ना क्लिक किया था, तो इंटेग्रिटी ज्यादा होगा। अब हम ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मास्टर किया और फिर बाद में बीएड कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ दह चीजें ये होती है, स्टूडेंट्स के अंदर कोई इंटेग्रिटी, कोई डिसेंसी, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी मेजर ऑफ स्कूल, तो कौन सा फिजिकल सिक्योरिटी मेजर ऑफ स्कूल बनता है इसमें से? सोशल मीडिया कैंपेन, क्लासरूम असाइनमेंट, इमरजेंसी ड्रिल या सर्विलियंस कैमराज, कौन सी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए कौन सी चीज जो है वो है? तो ये सर्विलियंस जो कैमराज वगैरह हैं, ये फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आएंगे। A safety plan that outline procedure to be followed during emergencies, वो सेफ्टी प्लान जो ड्यूरिंग इमरजेंसी आप फॉलो करेंगे, सच एज फायर है, लॉकडाउन, इसका इसे क्या कहेंगे? बिहेवियर इंटेंशन प्लान, करिकुलम फ्रेमवर्क, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। अब ये देखें, ये नेगेटिव वर्ड ही है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट होगा। देखें, फायर, लॉकडाउन, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये कोई इसका एजुकेशन के साथ ये करिकुलम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि कोई ये क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान होगा। Which of the following is an important aspect of cyber safety for student, आप स्टूडेंट को साइबर सेफ्टी के मुतालिक आगाह करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप क्या करेंगे? उनको शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन को उन्हें कहेंगे कि वो पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है वो शेयर करें, या पब्लिक कंप्यूटर फॉर स्कूल, अपने स्कूल के लिए पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम अननोन सोर्सेज या अननोन सोर्सेज से फाइल डाउनलोड करें, या प्रैक्टिसिंग रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर, या वो ऑनलाइन एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है बिहेवियर उसके अंदर शो करें, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। सीपीडी ये होते हैं क्रेडेंशियल, मतलब ये क्रेडिट पर इस तरह कोई है, मुझे बोल रहा है। सीपीडी जो है ना वो ये होता है दूसरा, प्रोफेशनल इज प्लान प्रोसेस वेयर टीचर डेवलप प्रोफेशनल क्वालिटीज, अपने अंदर प्रोफेशनल क्वालिटीज डेवलप करने के लिए सीपीडी कोर्सेज होते हैं मुख्तलिफ ना, तो पॉइंट्स होते हैं जो हम अर्न करते हैं और प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर लेके आते हैं। अ चाइल्ड सेंटर करिकुलम फोकस ऑन द स्टूडेंट, चाइल्ड सेंटर करिकुलम वो होगा जिसके अंदर हम बच्चे की नीड्स को फोकस करेंगे। अगर वो बड़े बच्चे होते हैं ना, तो लर्नर सेंटर होते हैं, तो फिर हम जो है इंटरेस्ट को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का अच्छे बुरे का नहीं पता होता, तो इसके लिए करके हम उसको नीड इसका कहेंगे। द प्रोग्रेशन ऑफ करिकुलम फ्रॉम सिंपल सिंपल टू कम्प्लेक्स, जब करिकुलम को हम कर रहे होते हैं, बेसिकली सीक्वेंस है कि हम पहले सिंपल चीजें पढ़ाएंगे फिर कम्प्लेक्स पढ़ाएंगे, एक सीक्वेंस है।
वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करिकुलम को हम अरेंज करते हैं तो लॉजिकल आर्डर में करते हैं, ठीक है। वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में करिकुलम को हम लॉजिकल आर्डर के अंदर जो है वो तरतीब देते हैं। गोल प्रोवाइड गाइडेंस इन सिलेक्शन। गोल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? गोल के बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। गोल ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड, ऑब्जेक्टिव हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा, फिर एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो गोल्स प्रोवाइड क्लासरूम, आउटकम ऑफ क्लासरूम और गार्ड, जो क्लासरूम के अंदर जो आउटकम होती है ना, उसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। the process in which we decide how well have done whatever we are trying to। तो जब हम, यानी प्रोसेस जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हाउ वेल, डिसाइड जिसके अंदर फैसला करते हैं, ठीक है, कीवर्ड है फैसला करना। हाउ वेल हैव डन, हमें क्या करना है, वट एवर जो हम कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, यानी हाउ वेल। अब अच्छा, हाउ वेल उसको कहते हैं, एवेल्यूशन को कहते हैं, लेकिन ये डिसाइड भी तो है ना। द प्रोसेस इन विच वी डिसाइड, अच्छा डिसीजन मेकिंग जजमेंट भी एवेल्यूशन में होती है। हाउ वेल हैव डन वट एवर वी आर ट्राइंग टू, तो एवेल्यूशन ही होगा। क्योंकि एक तो हाउ वेल मैयर करना वो भी, और फिर डिसाइड जजमेंटल के तौर पे ये भी, और वट वी एवर वी आर ट्राइंग टू, जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एवेल्यूशन के साथ जैसे कीवर्ड बनेगा। हाई स्कूल करिकुलम निगलेक्ट, हाई स्कूल या करिकुलम क्या निगलेक्ट करता है? वोकेशनल एजुकेशन। बाकी इंडिविजुअल कोर करिकुलम सारी चीजें होती हैं, वोकेशनल एजुकेशन को निगलेक्ट करता है। हमारी जो है ना वो वोकेशनल ट्रेनिंग वहां से शुरू नहीं होती। BOS स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ स्टडी। हर इदारे के अंदर बोर्ड ऑफ स्टडी होते हैं जो उसके डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या करिकुलम, क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी, तो बोर्ड ऑफ स्टडी बोलते हैं। आप ये सवाल इसका कह रहे हैं हाई स्कूल करिकुलम निगलेक्ट इंडिविजुअल नीड को निगलेक्ट करते हैं। चलिए मैं यही लगा देता हूँ। लेकिन वोकेशनल भी तो हमारी बाद में ही शुरू होती है, वोकेशनल एजुकेशन जो है ना वो भी हाई स्कूल से शुरू नहीं होती। और दूसरा को करिकुलर तो चलती हैं, कोर की बात भी होता है, सिलेबस पढ़ाया जाता है। इंडिविजुअल नीड्स जो है वो हम तो हर लेवल पे इग्नोर करते हैं, बच्चों के लेवल पे भी इग्नोर करते हैं, बड़े लेवल पे भी इग्नोर करते हैं। तो इंडिविजुअल नीड्स तो हर कहीं इग्नोर हो रही होती हैं। तो बहरहाल दम है इसमें भी, इंडिविजुअल नीड में भी है कि ये भी इनको फोकस नहीं होता, और वोकेशनल में भी है। शायद पाकिस्तानी कंटेक्स्ट के अंदर ये इंडिविजुअल नीड ठीक हो। थिंकिंग विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग वन करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर हो तो कन्वर्जेंट होता है, मोर देन वन हो आंसर देने हो तो डाइवर्जेंट होता है। अच्छा जी, उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मोटिवेटिंग द स्टूडेंट